बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू साल अव्वल पर्चा अव्वल क्लासी की शायरी। पहले हम वली दखनी, मीर दर्द, आतिश, मोमिन की तीन गज़लियात की तशरीह पेश कर चुके हैं। ये आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। आज हम दाग की गज़लियात का आगाज़ करेंगे। नंबर 1, इस गज़ल के 25 इशार हैं और इसके 2 वीडियोस होंगी। और देखें, पहली वीडियोस में भी तकरीबन 10-15 तक तो होंगे ही शेर। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक में इतने मुकम्मल करना ज़रा मसला होता है। शेर नंबर 1, गज़ल नंबर 1, मिर्ज़ा दाग देहलवी। गज़ल नंबर 1, शेर नंबर 1। गज़ब किया तेरे वादे पर एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। शायर से महबूब ने मिलने का वादा किया था और शायर वादे पर एतबार कर बैठा। वो इसलिए कि शायर लोग महबूब के मामले में दिल से ही काम लेते हैं, दिमाग से नहीं लेते। लिहाजा महबूब के वादे पर एतबार करके जुल्म ही किया, क्योंकि उसके इंतज़ार में रात गुजर गई जैसे क़यामत होती है। पहले तो दाग महबूब के वादों पर एतबार नहीं करते थे, लेकिन फिर सोचा कि शायद वादा निभाने में वो संजीदा हो। बस इसी कश्मकश में रात गुजर गई, वादा वफा ना हुआ। लेकिन एक बात है कि ये जो शेर है ये ज़रबुल मिसल बन चुका है कि हर कोई वक्त हो तो पढ़ता है। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। ये ज़रबुल मिसल बन चुका है शेर। बहुत अच्छा शेर दाग का ये है और इसको तशरीह इसकी यही है। शेर नंबर 2, किसी तरह जो ना उस बुत ने एतबार किया, मेरी वफा ने मुझे खूब शर्मसार किया। शेर नंबर 3, हंसा हंसा के शबे वस्ल अश्क बार किया, तसल्लियाँ मुझे दे दे के बेकरार किया। शेर की तशरीह बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, इसलिए 2 इशार की तशरीह इकट्ठी होगी। शायर कहता है कि महबूब ने मेरी वफा पर एतबार नहीं किया। वो ऐसा करके शायर को परेशान शर्मसार कर रहा है, क्योंकि सोचने पर यह मजबूर है कि शायद उसकी वफा में कोई कमी रह गई थी, कि वो शर्म महसूस कर रहा है। बजाय महबूब को इल्ज़ाम देने के अपने आप पे शर्मिंदा है। और आंसू तो 2 तरह के होते हैं, खुशी से भी गमी से भी। चुनाचे जब वो महबूब से शबे वसल में मुलाकात करने की तसल्लियाँ दे रहा था तो वो खुशी महसूस कर रहा था, तो खुशी के आंसू थे। इतना खुश था कि आंखों में आंसू आ गए, और जो दीवानगी से में भी आते हैं। लेकिन जब उसने आंसू भरी आंखों से जब उसे देखा और उसे सुकून की बजाय बेकरारी महसूस हुई कि उसने महबूब ने तो वादा पूरा ही नहीं किया, क्योंकि वो तो तसल्लियाँ दे रहा है, मिलता ही नहीं। बेकरार तो इसलिए फिर इसने रहना ही है। चुनाचे महबूब के मिलने की तसल्ली उसे नहीं मिली, मिलती भी तो बेकरारी ना रहती। चुनाचे ये खुशी ना रही जो उसने तसल्लियाँ दी, बाद में वही किया जो उसका दिल कर रहा था। यानी अपना वादा तो कभी महबूब पूरा करते ही नहीं। आशिकों को यही हमेशा शिकायत होती है। शेर नंबर 4, ये किसने जलवा हमारे सरे मिदार किया, कि दिल से शोर उठा हाय बेकरार किया। अगला शेर, सुना है कत्ल को तेग ने आबदार किया, अगर ये सच है तो बेशुबा हम पे वार किया। अब ये भी साफ ज़ाहिर है। शायर कहता है कि किसी ने मिज़ार पर आकर जलवा दिखाया तो दिल से शोर उठा के हाय बेकरार किया। इश्क में शायर की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो खुद को अहले मिज़ार ख्याल करता है, और जब मर कर भी अपने महबूब को फरामोश नहीं होने देता। अगर शायर के मिज़ार पर महबूब आ जाता है तो मौत की हालत में भी उसके दिल से आह निकलती है कि हाय बेकरार किया। और कब्र में भी शायर को चैन नहीं। कहता है कि सुना है तलवार की चमक उभरी है, मुराद ये कि तलवार से कोई कत्ल हुआ है, और अगर ये बात सच है तो बगैर किसी शक व शुबा के इस तलवार का शिकार शायर ही हुआ है। ये इस शेर का मतलब। शेर नंबर 6, ना आए राह पर वो इज्ज़ बेशुमार किया, शबे वसल भी मैंने तो इंतज़ार किया। शेर नंबर 7, तुझे तो वादा दीदार हमसे करना था, ये क्या किया कि जहाँ को उम्मीदवार किया।
अब शायर इसमें कहते हैं कि अपने महबूब से शिकवा कर रहे हैं कि बेशुमार मिन्नत समाजत की, इसके बावजूद महबूब रास्त पर नहीं आया इनकी राह पर। मिलने की रात भी इसी इंतज़ार में गुजार दी, क्योंकि शायर को एहसास होता है कि महबूब जो मुलाकात और दीदार की उम्मीद शायर को दिलाई है, लेकिन हकीकत ये है कि उसने तो पूरे जहान को उम्मीद लगा रखी है। सभी उसके महबूब का दीदार करने को बेचैन है, क्योंकि उसने तो सबको बताया हुआ है कि वो दीदार करवाएगा, सिर्फ महबूब ही को तो नहीं। चुनांचे ये बात है कि सिर्फ हमसे वादा दीदार करना था, दुनिया से तो नहीं करना था। तुमने तो दुनिया को दिखा दिया। शेर नंबर 8। ये दिल को ताब कहाँ कि हो माल अंदेश, उन्होंने वादा किया उसने एतबार किया। कहाँ का सब्र के दम पर है बन गई जालिम, ये तंग आए तो हाल दिल आश्कार किया। अब इस दिल में कहते हैं कि इतनी ताब कहाँ कि वो अपने महबूब को देखे। बस ये बात यहीं तक ही शायद रहे कि उन्होंने वादा किया और शायर ने एतबार कर लिया। दाग को अपने महबूब के वादों पर यकीन नहीं, दरअसल ज़माने की हवा ही ऐसी चल पड़ी है कि कोई वादा करके पूरा ही नहीं करता। शायर इसको अब ज़माने की तरफ लेके आते हैं कि कोई वादा पूरा ही नहीं करता तो महबूब क्या करेगा। महबूब तो बिल्कुल नहीं करेगा, निभाएगा ही नहीं। चुनांचे कहते हैं कि मैं सब्र करते करते शायर की हालत मौत तक जा पहुंची है, मगर उन्होंने तंग आकर हाले दिल अपना आश्कार किया है, जाहिर किया है कि मेरे दिल में क्या है। अगला शेर 10 नंबर शेर। तड़प फिर ए दिले नादां के गैर कहते हैं कि आखिर कुछ ना बनी, सब्र इख्तियार किया। शेर नंबर 11। मिले जो यार की शोखिए से उसकी बेचैनी, तमाम रात दिले मुस्तरिब को प्यार किया। अब शायर से लोग कहते थे कि इश्क से बाज आ जाओ, लेकिन वो बाज ना आया, तो अब वही लोग कहते हैं कि अब तड़पो, लो अब तड़पो। आखिर कुछ ना बन पड़ा तो वही सब्र करना पड़ा। अगर महबूब की शोखी से बेचैनी दिल में नुमायां हो जाए तो उसका मज़ा भी कुछ और ही है। ऐसी ही कैफियत की खातिर शायर ने तमाम रात बेचैन दिल के साथ प्यार करते हुए गुजार दी। यानी महबूब की जो याद दिल में थी तो दिल ही के ऊपर उन्हें मोहब्बत और प्यार आता रहा कि जिसमें महबूब की याद छुपी हुई है, हो रही है। अगला शेर। हम ऐसे महवे नज़ारा न थे जो होश आता, मगर तुम्हारे तगाफुल ने होशियार किया। अगला शेर। हमारे सीने में कुछ रह गई थी आतिश हिज्र, शबे विसाल भी इसी को हमकिनार किया। शायर अपने महबूब से कहता है कि दाग अपने महबूब में ऐसा महव है कि जैसे उसका महबूब एक नज़ारा हो जिसमें शायर को होश ही नहीं आ सकता। मुराद ये कि नज़ारे में इतना मसरूफ़ है कि उसे किसी बात का होश नहीं, वो कुछ देखता ही नहीं, मगर महबूब के तगाफुल के नज़ारा में वो शायर होशियार हो गया है उसके गफलत से। शायर को होश आना या ना आना उसके महबूब की बदौलत ही है। शायर के दिल में हिजर की आग भरी हुई है और वो इस कदर ज़्यादा है कि मुलाकात की रात ख़त्म ना हुई, उसी रात को वो दूसरी जगह कहते हैं कि शबे वसल में मैंने इंतज़ार किया। सारी रात इंतज़ार करते हुए गुजर गई। दाग का ज़रा थोड़ा सा शौक अंदाज होता था अपने महबूब के बारे में, वो इस तरह से नहीं करते थे, इतना नहीं सोचते थे कि उनका महबूब जो है बहुत बेवफा है तो उसके पीछे वो मर जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। शेर नंबर 14। तेरी निगाह के तसव्वुर में हमने है कातिल, लगा लगा के छुरी गले से प्यार किया, छुरी को गले से प्यार किया। शेर नंबर 15। गज़ब थी कसरत महफिल के मैंने धोखा में, 1000 बार रकीबों को हमकिनार किया। शायर अपने महबूब से ही लगाव नहीं रखते, बल्कि उनकी तमाम अशिया से भी उन्हें मोहब्बत होती है, उनकी चीज़ों से भी मोहब्बत करते हैं। जैसे कि उनको अपने ही गले पर चलने वाली छुरी को शायर ने प्यार किया कि महबूब की नज़रें इस छुरी पर पड़ी होंगी। शायर ने इस छुरी को ही महबूब की नज़र तस्वुर कर लिया और फिर उसी से ही प्यार करना शुरू कर दिया। दाग एक मरनजान इमरान शायर है जिनके यहाँ रकीब की मौजूदगी तो है, दिखाई देती है, लेकिन वो इतनी जानदार नहीं, ना ही रवायती है। इसमें ना हसद पाया जाता है,
ना इश्क की जड़ें काटने को तैयार रहता है। बस ऐसे ही रवायती एक शायर है जो इसमें मौजूद है। अब दाग की जो गज़ल नंबर 1 थी उसके 15 इशार की तशरीह पेश की गई। अब नेक्स्ट वीडियो में बकाया 10 इशार की तशरीह पेश की जाएगी, जिसको आप देखना सुनना हरगिज़ ना भूलिएगा। शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।